बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त से मज़ेदार से चाइनीज़ हक्का नूडल्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम 5 स्टार चाइनीज़ पाउडर बनाएंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 1 छोटा सिनेमन दालचीनी का पीस, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 लौंगे हैं। तो इसको ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसको ग्राइंड करते हैं। देखिए ये ग्राइंड हो गया, अच्छा खासा बन गया। तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 पाउंड चिकन ली है। ब्रेस्ट पीस के मैंने वाइट साइज़ के पीसेस कर लिए हैं, छोटे छोटे। और इसको थोड़ी कोशिश की कि स्ट्राइप्स में रहे ये, क्योंकि हम दूसरी चीज़ें भी हमने सब्जियां वगैरह स्ट्राइप्स में काटी हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले 5 स्टार चाइनीज़ पाउडर डालेंगे जो अपने ग्राइंड किया है। वो 1 टीस्पून लूँगी मैं। ज़्यादा ग्राइंड किया है क्योंकि इतना काम मैं कर नहीं सकती थी। तो हम यूज़ कर देंगे, स्टोर कर देंगे और बहुत सी चीज़ों में यूज़ होगा ये। तो 1.5 टीस्पून हम ये डालेंगे। तीन टेबल स्पून सिरका डालेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक है। नमक थोड़ा कम ही रखा है मैंने, इसलिए कि सोया सॉस में भी नमक होता है। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये चिकन को गलाने में हेल्प करेगा। और 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और मेरे मैरिनेशन में चला जाएगा ये। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपनी वेजिटेबल रेडी करते हैं। यहाँ मैंने पूरा 1 पॉट लहसुन का फाइनली चॉप करके रखा है इसमें। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, लेकिन जैसे हरी प्याज है वो चाइनीज़ में डलती है, तो ये इसका ज़रूर ख्याल रखें। और इसके अलावा जो आपके पास मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पर्पल कैबेज ली है, 2 दरमियाने प्याज लिए हैं, उनको कट कर लिया है मैंने स्लाइसेस में। ग्रीन अनियन है, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़रा गुड लुकिंग भी लगता है इससे। 3 हरी मिर्चें ली हैं, उसको 2 में मैंने डिवाइड कर लिया है। इसके अलावा गाजर ली है, 3 गाजरें ली हैं मैंने, उनको स्लाइस कर लिया है। बेल पेपर लिया है, उसको इस तरह से लंबे शेप में काट लिया मैंने। तो रेड, ग्रीन और येलो। इसके अलावा कुछ स्वीट पेपर लिए हैं जो कि शिमला मिर्च या बेल पेपर की भाई बहनी होती है। तो इसको मैंने 3-4 ये लिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। यहाँ पर हमारा वॉक प्री हीट हो चुका है। इसमें मैं 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और चाउमीन में ऑयल ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सूखा सड़ा सा चाउमीन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसमें ये मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे हम।
देखिए क्या सीजलिंग साउंड आ रही है, बस यही हमें चाइनीज़ में चाहिए होती है। अब हमें चूल्हे को तेज़ रखना है और इसको ज़्यादा हमें नहीं पकाना होगा, इसलिए कि इसमें हमने बेकिंग पाउडर भी डाला था और पीसेस भी छोटे लिए थे, मैरिनेट भी हो चुका है। तो जब कलर चेंज होगा तो निकाल लेंगे इसको। यहाँ चिकन रेडी हो चुकी है, इसका पानी ड्राई हो गया है और उसका कलर भी अच्छा सा गोल्डन सा आ गया है। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ आप हम ज़बरदस्त अपनी नूडल्स के लिए सॉस तैयार करते हैं और जो कुछ इस तरह से है। मैंने 1.25 कप पानी लिया है, गर्म पानी। इसमें मैं कनौर की क्यूब्स, जो कि मैंने 3 क्यूब्स लिए हैं, उनको मैंने पाउडर बना लिया है। ये पाउडर डाल देंगे चिकन का। तो बेसिकली इस तरह से हमारा एक स्टॉक तैयार हो जाएगा। इसमें मैं ऑयस्टर सॉस डालूँगी, जो कि इजीली मिल जाता है, जहाँ चाइनीज़ के इंग्रेडिएंट रखे होते हैं वहीं पर होता है ये। तो ये डालूँगी। ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। केचप 3 टेबल स्पून लिया है और हॉट सॉस लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। काली मिर्च 1/2 टीस्पून और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ चूल्हा ऑन करेंगे का, इसको हीट अप करेंगे और 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी इसमें। और इसमें जो चॉप गार्लिक था वो डाल दूँगी, इसको सौते कर लेंगे। तो गार्लिक हमारा सौते हो चुका है, इसमें हम वेजिटेबल्स डाल देंगे अपनी। कैबेज, प्याज, और हरी प्याज हम आखिर में डालेंगे। हरी मिर्च भी डाल देंगे और ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको इतना हमें पकाना है कि इसकी क्रंचीनेस बाकी रहे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे। यहाँ वेजिटेबल्स हमारी हो गई हैं, 4 से 5 मिनट तकरीबन मैंने इनको फ्राई किया है और ओवर कुक नहीं करना। देखिए ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और कितना कलरफुल सा हमारा वेजिटेबल्स का हो गया है ये मिक्सचर। तो अब इसको संभल करते हैं किसी बड़े बर्तन में। ये नूडल्स मैंने पहले से बॉईल करके रख दिए हैं, लेकिन इसका ख़ास ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, यानी 70% आप इसको रखें, बाकी हम इसको वेजिटेबल्स के साथ सिमर करेंगे। और इसको मैंने बॉयल पानी लिया, उसमें नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया और इसको जब मैंने स्ट्रेन किया तो उसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया ऊपर और हल्का सा मैंने उसमें ऑयल भी डाला और ऑयल डाल के इसको टॉस कर लिया ताकि ये चिपके ना। तो चलें अब इसको संभल करते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ मैंने पतीला लिया है, ये क्योंकि हमारी नूडल्स ज़्यादा हैं तो बड़े पैन की ज़रूरत है हमें। तो इसमें मैं नूडल्स डालूँगी। और इसमें मैं वेजिटेबल्स डाल दूँगी सारी। और इसमें मैं जो हमने सॉस रेडी किया था वो डालूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे और
चूल्हा ऑन कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका। यहाँ मैं चिकन भी ऐड कर दूंगी इसमें और इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ हमने जितना भी लिक्विड डाला था सब एब्जॉर्ब हो गया है और नूडल्स चूँकि 100% कुक नहीं थी तो सॉस के साथ ये कुक हुई तो उसने बड़ा ज़बरदस्त सा सॉस को एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत अच्छे से फ्लेवरफुल से हो गई हैं। और हम इसको अब ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है इसको। अब इसको हम चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। यहाँ नूडल्स रेडी हैं, अब इससे हम डिश आउट करते हैं। क्या ज़बरदस्त सी चाइनीज़ खुशबू आ रही है। यहाँ थोड़ी सी ग्रीन अनियन स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। वाओ ज़बरदस्त, क्या ब्यूटीफुल लुक है। खुशबुएं तो भाई बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। अब ज़रा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। टोटली माउथ वाटरिंग, बेहतरीन टेस्ट आया है इसका। और इसमें जो क्रंचीनेस है वेजिटेबल्स की, और इसमें हमने चिकन स्टॉक भी डाला बनाकर, और जो लहसुन की स्मेल है सौते की हुई लहसुन की, वो सब मिलाकर टोटली अमेजिंग। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।